राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज बहुत बड़ा उत्सव है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये केवल किसी एक संस्था या कुछ लोगों का उत्सव नहीं है, ये सारे विश्व का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज भगवान ने धरती पर अवतार लिया लगभग 5300 साल पहले। भगवान का धरती पर आना
ये बहुत बड़ी घटना है। कुछ समय पहले आपके गांव के एमएलए यहाँ आए थे, तो सबका ध्यान उन पर था। तो सोचिए, उनका अगर किसी स्थान पर आना इतनी बड़ी बात है, तो भगवान का धरती पर आना कितनी बड़ी बात होगी। इसके लिए आज के दिवस को वैसे ही नहीं बिताना चाहिए जैसे हम दूसरे दिनों को बिताते हैं। आज का दिन विशेष है। आज के दिन की शक्ति, आज के दिन की ऊर्जा, आज के दिन का आशीर्वाद, आज के दिन का पुण्य, आज के दिन की भक्ति सब अलग है। इसीलिए आज का ये दिन और आज की ये रात दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म बीच रात 12 बजे हुआ। इसीलिए जन्मोत्सव 12 बजे मनाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो अवधि है, कल आज, ये बहुत शक्तिशाली पर्व है, भक्तों के लिए भी और सामान्य लोगों के लिए भी, और पशु पक्षियों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, मिट्टी आकाश सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान का ये जो अवतार है श्री कृष्ण, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और भगवान 5300 साल पहले आए, क्यों आए, और आज इतने हजारों साल बाद भी हम उनका जन्मोत्सव क्यों मना रहे हैं, और मना के हमको क्या मिलेगा। सबसे जरूरी वही प्रश्न होता है ना, कि हमको क्या मिलेगा। कोई फायदे की बात है तो करेंगे, तो हमको क्या फायदा है आज के दिन को मनाकर, ये हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयत्न करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म या उनका अवतार लेने का दिन, जैसे मैंने कहा 5,000 साल पहले का है। आज के दिन मतलब भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दक्षिण भारत में अभी भी श्रावण चल रहा है, तो श्रावण के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन रात में, मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। देखिए, भगवान हमारे लिए कौन है। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भगवान एक ही है। कुछ लोग मान लीजिए भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव जी की करते हैं, कुछ लोग किसी और भगवत तत्व की करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान कृष्ण की, विष्णु की आराधना नहीं करते और किसी और के और भगवत स्वरूप की करते हैं तो उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हर कण कण के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भगवान एक ही है, भगवत तत्व एक ही है। वही एक भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग आकार में, अलग अलग भाव में प्रकट होते हैं। एक ही भगवान है। जैसे आकाश में चंद्रमा कितने हैं, एक ही है, लेकिन हर रोज रात को अलग अलग चंद्रमा दिखता है। कभी इतना छोटा, कभी आधा, कभी पूरा, कभी इतना बड़ा। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि देखो अलग अलग चांद हैं आकाश में,
लेकिन जानने वाले जानते हैं कि अलग अलग चंद्रमा दिखता है, अलग अलग साइज का, शेप का चंद्रमा दिखता है, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है। एक ही चंद्रमा ने अलग अलग रूप लिए हैं या हमारे सामने वैसे प्रकट हो रहा है। वैसे भगवत तत्व अद्वितीय परब्रह्म परम सत्य भगवान एक ही हैं। वही एक परम सत्य अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होता रहता है। वही राम है, वही शिव है, वही नारायण है, वही वामन है, वराह है, नरसिंह है, मत्स्य है, कूर्म है। तो जो जो भगवत स्वरूप हैं वो वही एक परम सत्य भगवत स्वरूप के अलग अलग रूप हैं। जैसे एक चंद्रमा अलग अलग आकार और स्वरूप में प्रकट होता है, तो वही भगवान जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा सबसे बड़ा और अपने पूरे शक्ति और विस्तार के साथ प्रकट होता है, तो वही परम सत्य अपने आप को पूरी तरीके से जब प्रकट करता है तो उसका नाम कृष्ण है। भगवान कृष्ण कौन है? वही परब्रह्म परम सत्य का मूल स्वरूप, जो अपने पूरे ऐश्वर्य, पूरे शक्ति, पूरे सुंदरता के साथ जब प्रकट होते हैं। जैसे एक चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपने पूरे सुंदरता से प्रकट होता है, तो वही एक भगवान अपनी पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण लीला माधुर्य के साथ जब प्रकट होता है तो उसको कहते हैं श्री कृष्ण। राम में और कृष्ण में अंतर नहीं है। एक दृष्टि से शिव और कृष्ण में भी अंतर नहीं है, एक दृष्टि से दुर्गा और कृष्ण में भी अंतर नहीं है। वही श्री कृष्ण, वही भगवान है, और उनकी जो शक्ति है वो स्त्री के रूप में प्रकट होती है। एक भगवान, उनके अंदर जो शक्ति है वो स्त्री के रूप में प्रकट होती है और उनको कहते हैं भगवती। एक भगवान तो उनकी शक्ति भी एक ही, भगवती। अब वो भगवान जब राम बनकर आते हैं तो भगवती सीता बनती हैं। वो भगवान जब अपने पूर्ण मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं कृष्ण के रूप में, तो वो भगवती राधा रूप में प्रकट है। वो भगवान जब नारायण के रूप में हमारे सामने प्रकट है तो लक्ष्मी के रूप में भगवती प्रकट है। वही परम सत्य जब शिव के रूप में प्रकट है तो भगवती पार्वती के रूप में प्रकट है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? हम हिंदुओं में कंफ्यूजन ये है कि हम ना हमारे धर्म को पढ़ते हैं, ना साधु संतों का सत्संग करते हैं। हमारा आज समाज, सनातन धर्म का समाज के पतन का कारण है हम केवल 3 चीजों के पीछे लगे हैं: पेट, परिवार और पाकिट। पाकिट मतलब वॉलेट, पैसा। पेट अच्छे से भरे, परिवार अच्छे से चले और पाकिट में खूब पैसा हो, अपना दुकान ठीक से चले, बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने, गाड़ी अच्छी हो। हाँ, हफ्ते में एक बार मंदिर भी जाएंगे, थोड़ा दान भी करेंगे, बस। वो क्यों दान करेंगे? क्योंकि ये 3 अच्छे से चले। भक्ति भी करेंगे किसके लिए? धर्म भी करेंगे किसके लिए? पेट, पाकिट और परिवार अच्छे से चले इसके बाहर का सोच ही सनातन धर्मियों में बंद हो रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद गुलामी झेल रहे हैं आज भी। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे भगवत तत्व को क्या है समझना पड़ेगा। ये धार्मिक आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है समझना पड़ेगा। हमारे भगवान कौन है, क्या है, हमको क्या बता रहे हैं, समझना पड़ेगा, तभी तो कल्याण होगा ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी हो या कोई उत्सव हो, केवल नाच गाने का उत्सव नहीं है। ये बहुत ऊर्जा और सिद्धांत से भरा हुआ दिवस है। आज के दिन किया गया व्रत, आज के दिन किया गया तप, आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया अध्ययन, आज के दिन किया गया श्रवण कीर्तन होम हवन, जो भी वैदिक अनुष्ठान है उनमें एक विशेष शक्ति आती है, विशेष ज्ञान आता है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने पर हमको पता चलेगा कि मेरा और भगवान का क्या संबंध है। नास्तिक लोग तो भगवान है कि नहीं अभी तक इसी कंफ्यूजन में है, और जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं उनको फंसाकर उनको भी नास्तिक बना देते हैं, या ऐसे मजहब में फंसा देते हैं जिसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम सबको
भगवान का सिद्धांत समझना और उसका प्रसार करना, प्रचार करना बहुत आवश्यक है। जितना भोजन करना आवश्यक है, जितना पैसे कमाना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक आज अध्यात्म, धर्म, वेदों के प्रचार का भी है। तब हम सुख पाएंगे। तो भगवान और हमारा संबंध क्या है? भगवान अवतार लेकर यहाँ आते हैं, हम उनका आज बर्थडे मना रहे हैं। हम क्यों मना रहे हैं? हमारा और उनका संबंध क्या है? हम बर्थडे अक्सर किसका मनाते हैं? हमारे घर वालों का, कोई बच्चा है, कोई चाचा है, मामा है, इनका मनाते हैं। हम कृष्ण का बर्थडे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान और हमारा संबंध क्या है? देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है जो हर आरती के बाद घर में गाई जाती है। उस प्रार्थना को आप अच्छे से सोच के देखिए, वही हमारा और भगवान का संबंध है। क्या प्रार्थना है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। यही कृष्ण के लिए बोला गया है। त्वमेव माता, एव मतलब सिर्फ, संस्कृत में एव का अर्थ है ओनली, सिर्फ। त्वम एव, आप ही सिर्फ माता हैं, आप ही सिर्फ पिता हैं, आप ही सिर्फ बंधु हैं, आप ही सिर्फ सखा मित्र हैं, आप ही सिर्फ विद्या है, आप ही सिर्फ द्रविणम पैसा है, आप ही सिर्फ सब कुछ है। तो हम आत्मा के लिए, हम सब आत्मा है ना, हमारे लिए परमात्मा भगवान ही सब कुछ है। ये जब तक अच्छे से श्रद्धा से हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कल्याण, सुख, आनंद, ऊर्जा, यश इहलोक में और परलोक में सिद्धि कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ये बात निश्चित नहीं कर ले कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे वास्तविक माता है, वही हमारे लिए वास्तविक पिता है। तो घर में जो माता पिता हैं वो भी वास्तव में है, उन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है, उनके लिए भी, उनका भी सेवा, उनका भी हम पर बहुत उपकार है। लेकिन हम आत्मा को जन्म, आत्मा का प्राकट्य किसने, हमारा वास्तव में जन्म किसने कराया है? वो परमात्मा, वो भगवान है। वही वास्तव में मित्र है, वही वास्तव में विद्या है। त्वमेव विद्याच द्रविणम त्वमेव। विद्या का अर्थ है नॉलेज, सच्चा नॉलेज, सच्चा ज्ञान भगवत आध्यात्मिक ज्ञान है। बाकी वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल है, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और कुछ लोग तो उसको भी बिना पढ़े 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं, तो उसका कोई खास मूल्य नहीं है। वो स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई को है, उसका वह अपना स्थान है, लेकिन उसको सिर पर चढ़ा नहीं लेना चाहिए। वही मेरा जीवन का उद्देश्य है, ये मानना नहीं चाहिए। वो काम चलाओ, कुछ कारोबार है, कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मूल विद्या, मूल शिक्षण, ये भगवान को जानना, उनके इस प्रकृति सृष्टि को जानना, उनके सिद्धांत, उनके नियम, उनके शास्त्र, उनके वचन, उनकी बोली को जानना, ये वास्तव में विज्ञान है, ये वास्तव में विद्या है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। द्रविण का अर्थ है पैसा, धन, वेल्थ। सच्चा पैसा, सच्चा धन क्या है? भगवान। जिसने भगवान को समझ लिया, जिसने भगवान को अपने अंतःकरण में, अपने मन में धारण कर लिया, उसने सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया। बाकी जो नोट वाला पैसा है वो आएगा, वो जितना चाहिए भगवान भेजते रहेंगे। लेकिन बिना भगवत प्राप्ति के जो पैसे, घर, गाड़ी, बंगला कमाया जाता है, वो कब नष्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप इतिहास के पन्नों को खोल के देखिए, कितने बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महल, कोठियां होकर गए, अब कहां है? खंडर बन के रह गए हैं। कहां गए वो सेठ साहूकार? कुछ पता नहीं। आज भी जो सेठ साहूकार है, बहुत बड़े बड़े करोड़ों 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 कमाने वाले हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में अध्यात्म, भक्ति, सिद्धांत, धर्म नहीं है, तो ऐसे नष्ट हो जाएंगे
जैसे रावण की लंका नष्ट होगी, जैसे कंस की सरकार ढह गई, वैसे नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। भगवान को जानना, भगवत गीता आदि पढ़ना, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना हल्के में मत लीजिए इसको। जितना आवश्यक श्वास लेना है हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, वैसे हमारे आध्यात्मिक स्वरूप, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, धर्म और पूरे विश्व को बनाए रखने के लिए ये भक्ति जरूरी है। इसलिए यह आज का जो दिन है कृष्ण जन्माष्टमी, हमको याद दिलाने के लिए है कि हम उनके हैं, भटक यहां रहे हैं। हम उनसे आए हैं, ढूंढ कुछ और रहे हैं। हमको उनके पास लौटना है, जा कहीं और रहे हैं। ये समझने की बात है और साधना करने की बात है। आज भारत में हर कोई जानता है भगवान है, हर कोई जानता है हम भगवान के बच्चे हैं, हर कोई जानता है मुक्त होके उनके पास ही जाना है, लेकिन उसके लिए साधना कौन कर रहा है? उसके लिए जो कदम उठाना चाहिए, अगर आपको पता है भगवान सब कुछ है, अगर आपको यह भी पता है कि हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के पास लौट जाना चाहिए, तो कर क्या रहे हैं उसके लिए? फिर टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, सब जानने के बाद भी। इससे अच्छा तो बाहर के देश के लोग हैं जो बेचारे जानते भी नहीं है, वो खा पी के अपना काम कर रहे हैं। हम भारत के लोगों की मुसीबत ये है, हम जानने पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। साधना से सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ है भगवान की प्राप्ति, भगवान को पहचानना और उनके पास लौट जाना। जैसे मछली पानी के बाहर आकर छटपटाती रहती है, तो उस मछली को पूछिए उसको क्या चाहिए, वो यही बोलेगी कि पानी में डालो मुझे। तो वैसे ही हर हम आत्मा इस समय जो दुख भोग रहे हैं, इसका मूल कारण है हम पानी रूपी भगवान से बाहर निकलकर छटपटा रहे हैं। बाकी ये छटपटाहट हमको लगता है पैसे की कमी है इसके लिए छटपटा रहे हैं, हमारे शरीर में कुछ रोग हो गया इसके लिए छटपटा रहे हैं, घर में कुछ झगड़ा है इसके लिए छटपटा रहे हैं, नहीं समाज में कुछ उत्पात है इसके लिए छटपटा रहे हैं, नहीं भारत क्रिकेट मैच हार गया इसके लिए छटपटा रहे हैं। ये सब बाह्य कारण है। मूल कारण ये है कि हम भगवान से दूर होकर उनसे बाहर निकल गए, इसके लिए छटपटा है। इसीलिए जैसे किसका फोन बज रहा है देखिए, भगवान जैसे मछली को पानी की जरूरत है, वैसे ही हर जीवात्मा को परमात्मा की, भगवान की जरूरत है। और इसीलिए साधना करना बहुत जरूरी है। सिर्फ जानकर मंदिर में घंटी बजाकर नमस्कार करने पर्याप्त नहीं है, रोज की साधना बहुत जरूरी है। और यही बताने के लिए, यही याद दिलाने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। कृष्ण तो आए ही हैं, राम, नरसिंह, वामन, वराह आदि आते हैं और बार बार हमको जगाते हैं, बहुत कुछ बता के जाते हैं। तो ये जो साधना है ना, रोज की साधना, हर रोज कम से कम एक मुहूर्त की साधना होनी चाहिए। जो भक्त हैं वो तो ज्यादा करते ही हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी कम से कम एक मुहूर्त, मतलब 48 मिनट, 48 मिनट की साधना होनी चाहिए। पूरे अपना सर्वस्व भूल कर, सब कुछ बाजू रखकर भगवान की पूजा, जप, भगवान की आराधना बहुत योग्य तरीके से हमको करनी चाहिए। तब धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में वो ऊर्जा, वो ज्ञान जागृत होगा, जिसके चलते हम अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भगवान के पास पहुंचेंगे। और इस दुनिया में भी जो चाहिए वो भी कमाते चलेंगे, यहां पर कुछ नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, वही परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यहाँ पर जन्मदिन है। वैसे भगवान का कोई जन्म होता नहीं है, लेकिन जन्म लेने की वो लीला करते हैं और ऐसे जन्म लेते हैं ना
कि मानो हजारों हजारों वर्षों तक लोग उस जन्म के बारे में बोलते रहते हैं। क्योंकि भगवान देखिए हीरो हैं, और वो जो एंट्री करते हैं ना, बहुत स्टाइल से एंट्री करते हैं। सिनेमा में भी साधारण कोई हीरो होता है, उसको झट से नहीं दिखाते, पहले उसके बूट को दिखाते हैं। पहले तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, धड़ 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 धड़, बहुत बड़ी कार आती है, फिर दरवाजा खुलता है, फिर उसके बूट दिखाते हैं, फिर ऊपर ऐसे कैमरा लेके जाते हैं, फिर ऐसे बाल लंबे करके गॉगल डाला हुआ हीरो दिखता है। ये साधारण एक हीरो को दिखाने के लिए इतना कुछ नाटक। तो वो इस ब्रह्मांड के सच्चे हीरो जो प्रकट होते हैं वो ऐसे आएंगे क्या? बहुत बड़ी एंट्री लेते हैं, पूरी दुनिया हिल जाती है उनकी एंट्री से। वहीं आज उनका एंट्री का दिन है। आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान ने ऐसी एंट्री ली कि आज भी हम उसको गा रहे हैं, बोल रहे हैं और बोलते ही रहेंगे। क्या प्राकट्य था वो भगवान के लिए? एक दृष्टि से वो सबके पिताजी हैं, तो उनके लिए कोई माँ और पिताजी नहीं है एक तरह से, लेकिन वो अपने आप को अपने विशेष भक्तों का बच्चा बना देते हैं। वो देखते हैं कि मुझे कौन अच्छे से सेवा करना चाहता है, मेरी माँ बनकर मेरी कौन सेवा करना चाहता है, मेरे पिताजी बनकर कौन मेरी सेवा करना चाहता है, वो देखते हैं और उनको नियुक्त करके उनके घर में वो प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव को भगवान कृष्ण ने माँ और पिता बनाया, नंद और यशोदा को माँ पिता बनाया, वो है ही। तो इस लीला को तो आप जानते ही हैं, इस कथा को, लेकिन आज के दिन इस कथा को फिर एक बार सुनना चाहिए। बहुत संक्षेप में इसको मैं कहूंगा, आप ध्यान से सुनिए इसको। 5-1 हजार साल पहले द्वापर युग का अंत हो रहा था और उस समय बहुत सारे आतंकवादी, आसुरी, अधार्मिक लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि इन लोगों के पास इतने सैनिक थे कि ये सैनिक जब चलते थे पूरी दुनिया कांपने लगती थी। इतने सैन्य बल, इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़ी सेना इनकी थी। अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। आज भी अधर्म हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इस अधर्म को मिटा सकते हैं। हमारे हाथ में अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन हम कर नहीं रहे। पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 3 चीजों से फुर्सत मिले तब ना, पाकिट, पेट, परिवार। अगर इससे ऊपर सोचेंगे तो एक रात में बदल सकते हैं। आज भी हमारे हाथ से सिचुएशन बाहर गई नहीं है, लेकिन एक समय आता है जब सही में किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं रह जाता। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े धार्मिक राजा सब घुटने टेक देते हैं। बड़े बड़े ऋषि कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आसुरी शक्ति, अधार्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है। वो सिर्फ एक ही कर सकते हैं, प्रार्थना करना, और वही करते हैं। और वही किया 5000 साल पहले, जब दुष्टों की संख्या और बल इतना बढ़ गया तो सारे धार्मिक राजा, ऋषि, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, इन्होंने भगवान को गुहार लगाई, भगवान से प्रार्थना की। कहा प्रभु आपने दुनिया बनाई है, अब दुनिया को आप ही संभालिए। आप नहीं संभलेगी। आपने जो नियम बना के दिए हैं इस सनातन शास्त्र में, उन नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है। सब तरफ हाहाकार मचा है, धरती कांप रही है, धरती के छाती पर ऐसे बच्चे नाच रहे हैं जो बहुत बड़े राक्षस हैं। तो प्रभु आप धरती को बचाने के लिए आपका अवतार लेना अब अनिवार्य है। तो भगवान विष्णु ने संदेश दिया देवताओं के माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से, कि हाँ मैं अवतार लूंगा। भगवान कहते मैं आऊंगा। भगवान जब आते हैं ना तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दुनिया पर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इतना सब बहुत कुछ बुरा हो रहा है, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जो मूर्ति है मंदिर की वो कैसे भगवान है, सच्ची में हिलने वाले भगवान क्यों नहीं आते। जब हिलने वाले भगवान आते हैं ना तो हिला देते हैं, उनको झेल नहीं पाएंगे। भक्त हो अभक्त हो दोनों को झेलना पड़ता है, क्योंकि भगवान इतने ऊर्जावान हैं। वो जब प्रवेश करते हैं इस विश्व में तो विश्व में जो परिवर्तन होता है, बड़े बड़े थक जाते हैं, हिल जाते हैं। तो भगवान का बार बार अवतार नहीं होता, ये यहाँ के बद्ध जीवों के लिए एक कृपा है।
अगर वो आना शुरू करेंगे ना तो बहुत बड़ा कष्ट होगा, उपकार होगा, अच्छा ही करके जाएंगे, लेकिन उनका आना जो रहता है ना इतना ऊर्जा से भरा रहता है, झेल नहीं पाते। जैसे रेलवे को जाने के लिए लोहे का ट्रैक ही चाहिए। अगर रेलवे रोड पर उतर गई तो रोड झेल पाएगा उसको? नहीं झेल पाएगा। रोड पर वो छोटी मोटी गाड़ियां ही ठीक है। वैसे भगवान रेलवे, उनको आने के लिए सही समय और उतना शक्तिशाली धारण करने के लिए प्रकृति चाहिए। तो भगवान का आने का समय हो गया। 5-1 हजार साल पहले भगवान ने घोषणा की, कहा कि मैं आऊंगा, और देवताओं को कहा कि आप प्रकट होइए, धीरे धीरे करके आप अपने अंश में प्रकट होइए। देखिए, देवता आकाश में बैठकर देखते नहीं बैठते हैं, देवता अपने अंश के रूप में आते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, और असुर भूत पिशाच राक्षस भी जन्म लेते रहते हैं। दोनों जीवात्माएं जन्म लेते रहते हैं। केवल 5000 साल पहले की बात नहीं, आज की भी बात है। अगर कोई दंपति, पति पत्नी सदाचारी हैं, धार्मिक है, ऊर्जावान हैं, भक्त हैं, शास्त्र का पालन करते हैं, तो उनके कोख से जो बच्चा जन्म लेता है प्राय दैवी गुणों से भरा रहता है। वो देवताओं का अंश प्रकट कर सकते हैं आज भी। लेकिन वही पेट, परिवार और पॉकेट वाले जो हैं, वो जो बच्चे पैदा करते हैं प्राय राक्षस पैदा होते हैं। देखिए, स्कूलों में जाकर देवताओं की संख्या ज्यादा है जन्म देने वाले की राक्षस, पता चल जाए। तो ऐसा मत सोचिए कि उस समय देवता प्रकट हो गए थे तो आप कौन प्रकट हो रहा है। आज भी देवताओं के अंशों को प्रकट किया जा सकता है। इसीलिए जो पुरुष हैं, जो स्त्री है, विवाहित है या विवाह करने वाले हैं, बहुत सावधानी से संतान को जन्म देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ब्लैक एंड और देवता पैदा करने के लिए बहुत तपस्या, निस्वार्थता और धर्म का पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे और केवल हंसते गाते खेलते हुए बच्चे पैदा हो जाएंगे तो जान लीजिए कौन पैदा हुआ है, आपको 1-2 महीने में ही दिख जाएगा। तो इसीलिए सावधान। तो देवताओं ने कहा, कृष्ण ने कहा देवताओं को कि आप जन्म लेना, तो देवता एक एक करके पुण्यवान दंपतियों के घरों में जन्म लेने लगे। देवता ऐसे ही नहीं आते, वो देखते हैं कि कौन से धार्मिक दंपति हैं, उनके घर में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर धार्मिक दंपति हैं ही नहीं तो देवता इच्छा करके भी कहां आएंगे। एक साधु कहते हैं कि आज बहुत से ऐसे पुण्यात्मा, शक्तिशाली दैवी आत्माएं आकाश में स्थित हैं, जन्म देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको ऐसा पेट नहीं मिल रहा है। कहां से मिले ऐसा पेट? ऐसी मां कहां से मिले उनको इतने बड़े पैमाने पर, जो टीवी ना देखती हो, जो पतिव्रता हो। ऐसा पुरुष का बीज कहां से मिले जो धर्म से चलता हो, जिसके खान पान में कोई अशुद्धता ना हो, जो सत्य के मार्ग पर चलकर ऐसा कहां मिलेगा? तो इसीलिए देवता इच्छा करके भी नहीं आ पा रहे हैं। फिर हम सोच रहे हैं हाय हमको कौन बचाएगा। अरे बचाने वाला आने के लिए तैयार है, उनको दरवाजा तो दो, दरवाजा खोलो तो। इसीलिए गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक चीज है। और गर्भाधान संस्कार मतलब शादी के बाद 1-2 महीने करने वाला नाटक नहीं है, जीवन वैसे बिताना चाहिए। कुछ लोग गर्भाधान संस्कार का शिविर लगाते हैं, शादी के बाद संतान उत्पत्ति के लिए हफ्ता 2 हफ्ते कुछ धार्मिकता लाते हैं, ठीक है, उसका भी कुछ फायदा होगा। लेकिन जीवन जिसका वैसा है, उसके डीएनए में अगर धर्म है, तो उससे जो संतान उत्पत्ति होती है वो अद्भुत होती है। ये विषय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देवताओं को भगवान ने कहा आप अवतार लो, तो देवताओं ने पूछा नहीं हम कैसे अवतार ले। जानते थे कि उस समय भी इतनी अधार्मिकता होने पर भी धार्मिक दंपति थे मथुरा मंडल में, उनसे जन्म लिया। तो देवता आ गए। अब भगवान के आने का जब समय हुआ तो भगवान के जो शाश्वत माता पिता हैं देवकी और वसुदेव, वो राजघराने में, यादवों के राजघराने में जन्म ले चुके थे और उनका विवाह होना था, वो हो रहा था। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन देवकी का चचेरा भाई, जो बहुत बड़ा आतंकवादी था, कंस,
वो अपनी बहन की डोली लेकर वसुदेव के घर जा रहा था रथ में से। तो देवताओं ने सोचा कि अब आकाशवाणी करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इस कंस का पाप का घड़ा भर जाए, और देवता तो प्रकट हो ही रहे हैं, जल्दी से अब भगवान प्रकट हो। तो देवताओं ने आकाशवाणी की। क्या कहा? कंस, तू जिसकी डोली लेकर जा रहा है वही तेरी बहन के गर्भ से 8वें बच्चे के रूप में साक्षात विष्णु अवतार लेंगे और वो तुझे मार देंगे। इतना कहकर देवता उनका आवाज अदृश्य हो गया। अब कंस ने जब सुना तो वो देवकी को मारने के लिए आ गया। क्यों कहा देवताओं ने ऐसा? क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है ना, भगवान से दंड नहीं आता है। आप देखते होंगे आज भी दुनिया में बहुत से लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन वो फायदे में हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है कि भगवान के दंड देने की रीत कुछ ऐसी है कि जब तक वो घड़ा 100% भर ना जाए ना, तब तक नहीं। और एक बार भर गया ना, कोई फिर बचा नहीं सकता। जैसे शिशुपाल 99 गाली दे देता था और चुप हो जाता था, भगवान ने कुछ नहीं किया। एक समय उसको ऐसा आवेश चढ़ा भगवान को गाली देने का, 100वीं गाली दे ही थी, और जैसे ही 100 गाली दे दी मतलब घड़ा भर गया, गला कट गया। कहने का अर्थ यह है, आप ऐसे लोगों को देखकर विचलित मत होइए जो अधर्म और पाप कर रहे हैं और फिर भी खुश है ऐसा दिख रहा है। उनको देखकर आप भी पाप करने में मत लगे ये सोच के गए उसने ऐसे किया मैं भी करूंगा तो क्या ना। बस घड़ा भरने की देर है। उनको भी बचाना चाहिए, उनको भी कल्याण करना चाहिए, लेकिन घड़ा भरने की देर है, भगवान नष्ट। तो ये कंस का घड़ा जल्दी भरने के लिए, कंस से ज्यादा पाप और अपराध कराने के लिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि कंस तो और अत्याचार को बढ़ा, ये भाव था, और ताकि तुम्हारा पाप जल्दी भरे और भगवान जल्दी आए। तो अब हुआ क्या? कंस देवकी को मारने के लिए उतावला हुआ, वसुदेव जी ने बचा लिया। कहा कि बहन तो नहीं मारेगी ना तुमको मारने वाला बहन का बेटा है, मैं दे दूंगा, सारे बच्चे जो पैदा होंगे तुम्हें ही दे दूंगा, भले तुम रखो या मारो तुम पर। ऐसा बोलना पड़ा वसुदेव को। वसुदेव इतने सत्यवादी थे कि दुष्ट कंस को भी उन पर विश्वास था। घर छोड़ दिया, वसुदेव देवकी आए, पहला संतान उत्पन्न हुआ। उस संतान को लेकर वचन के अनुसार वसुदेव जी कंस के पास आए। कंस का मन पिघल गया, अरे वसुदेव 8वां बच्चा मारने वाला है, पहले से 7वें नंबर तक तुम्हारे, 8वां मेरा। भेज दिया। नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कंस कर क्या रहे हो? तुम जानते नहीं विष्णु कितने झूठे हैं, तुम्हारे पहले वाले तुम्हारे बॉस लोगों को कैसे मारा है, याद करो। हिरण्यकशिपु को कैसे मारा, हिरण्याक्ष को कैसे मारा, रावण को याद करो। उन पर विश्वास कर रहे हो, बहुत छलियां हैं, छल लेंगे। 8वां नंबर बोल के पहले में भी आ सकते हैं, दूसरे में विश्वास मत कर। ये बोलकर नारद मुनि चले गए। नारद मुनि ने ऐसा क्यों बोला, आग क्यों लगाई? जब फोड़ा उठता है ना तो उसको पकाते हैं। आप जानते हैं ना, मराठी में उसको करट बोलते हैं। वो करट जब होता है ना, एक प्रकार की जख्म है, उसको पकाना पड़ता है, मतलब और उसको बढ़ाना पड़ता है, तब वो फूट जाता है। तो नारद मुनि इस कंस रूपी करट को और पकाकर फोड़ने वाले। तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा कंस थोड़ा ज्यादा पाप करो, पहले बच्चे को भी मत छोड़ो। तो पहले बच्चे को मंगवाया गया, दोनों को जेल में डाला गया, वसुदेव देवकी को, और पहले बच्चों को मारा गया, कंस ने मार दिया। अब जेल में रहने पर दूसरा बच्चा प्रकट हुआ, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। पहले 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार दिया। सोचिए क्या अपराध भरा होगा उसका। प्रश्न उठता है, जेल में होने के बावजूद और ये जानने के बावजूद भी कि कंस हमारे बच्चों को मार देगा, वसुदेव और देवकी ने बच्चे उत्पन्न क्यों किए? प्रश्न उठना चाहिए ना। एक तो जेल में है, दूसरा मरने वाले हैं पता है, फिर जन्म ही क्यों दिया? कारण सुनिए। वसुदेव देवकी जानते हैं कि हमारे गर्भ से, हमारे घर में, हमारे माध्यम से भगवान प्रकट होने वाले हैं, और उन्हीं के माध्यम से सारे भक्त, सारे विश्व का कल्याण होने वाला है। अगर हम ही संतान उत्पन्न नहीं करेंगे
तो भगवान के आने में देरी या रुकावट हो जाएगी। तो अपने संतान को त्याग कर, सैक्रिफाइस करके भी भगवान को प्रकट करने के लिए वसुदेव और देवकी ने हर वर्ष संतान उत्पन्न किए, ये जानने के बावजूद भी कि इनका मरना प्राय निश्चित है। तो ये बहुत बड़ा त्याग है। भगवान जब आते हैं ना, बहुत परीक्षा लेते हैं, इतनी आसानी से नहीं आते। पहले 6 बच्चों को मरता हुआ देखना पड़ा देवकी को, तब जाकर भगवान कृष्ण का मुंह देख पाई। और हम हैं बैठे बैठे भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी, इतना आसान नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन उतना ही मीठा फल भी देते हैं। तो 6 पुत्र मारने के बाद 7वें गर्भ के रूप में बलराम आए। पिछले हफ्ते बलराम जयंती थी ना, बलराम आए। बलराम तो शाश्वत रूप से देवकी के पुत्र नहीं है, वो किसके पुत्र हैं? रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव की और एक पत्नी थी रोहिणी, वो वृंदावन में रहती थी। बहुत सारे यादव थे जो भाग गए थे कंस के डर से, कंस के आतंक से। जो धार्मिक लोग होते हैं ना, अक्सर देखा गया है उनमें ऊर्जा की कमी पाई जाती है। हालांकि एक तरह से वो ऊर्जावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे राक्षसों के सामने उनको दूर जाना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। लेकिन उनका पीछे हटना केवल समय की बात है, वो फिर से आगे आएंगे। संकेत में मैंने कुछ कहा, समझने वाले समझ। तो बलराम जी का जन्म हुआ वृंदावन में, रोहिणी के गर्भ से। पहले तो वो देवकी के गर्भ में आए 7वें गर्भ के रूप में, लेकिन वो फिर स्थानांतरित हो गए वृंदावन में। ठीक है। अब ये जब पता चला कंस को कि 7वें गर्भवती थी, 7वीं बार देवकी, और गर्भ ही अचानक गायब हो गया, लगता है बच्चा पेट में ही मर गया होगा, अच्छा हुआ मेरा काम हो गया। अब समय बीता, समय बीतने पर देवकी ने 8वें गर्भ को धारण किया। यह 8वां गर्भ कौन है? यह 8वां गर्भ वही परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे, 8वें संतान के रूप में, अष्टमी के दिन। 8 नंबर भगवान को बड़ा प्रिय है, 108 अष्टमी 8वें नंबर पर। तो भगवान श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए हैं, कंस उसको देखने के लिए जेल में आया। देवकी को अपनी चचेरी बहन को देखकर कांप गया, पैर लट 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 कांपने लगे उसके, क्योंकि देवकी के अंदर इतना तेज आ गया था। कंस ने पहचान लिया, जो पहले बच्चे मैंने मारे वो विष्णु थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन ये विष्णु निश्चित है, ये तो है। तो इसने जेल के दरवाजों को बढ़ा दिया, 100 दरवाजे बना दिए, बेड़ियां डाल दी वसुदेव जी के हाथों में, पैरों में, हो सकता है देवकी के भी। बड़े बड़े राक्षसों को लगाया द्वारपाल के रूप में, और कहा कि जैसे ही संतान उत्पन्न होती है मुझे आके बोलना, क्योंकि विष्णु आने वाला है। जब तक बच्चा है तब तक मार दूंगा, बड़ा बनेगा तो और शक्तिशाली बनेगा, तब मारना मुश्किल होगा, तो बच्चा है तभी मार दूंगा। कंस को पता नहीं है कि भगवान विष्णु बच्चा है कि बड़ा है, सबके बाप है ही वो बच्चा है तब भी उनको मार नहीं सकते। लेकिन ऐसे लोग आज भी हैं जो भगवान को, धर्म को, भक्ति को मानते नहीं और उसको खत्म करने की बात करते हैं। 2 ही दिन पहले तमिलनाडु के अपने चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कुछ कह दिया, सनातन धर्म को हम नष्ट करेंगे, मतलब खुद की आत्मा को नष्ट करेंगे। हो सकता है ये। तो कंस भी सोच रहा था कि विष्णु आने वाला है, बच्चा है तब तक मार दूंगा। तो ठीक है, सारे लोग तैयार थे मारने के लिए विष्णु को, कृष्ण को। अब वसुदेव देवकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे अक्सर बच्चे 9वें महीने में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कृष्ण पहले से टेढ़े हैं। वृंदावन में एक मंदिर है बाके बिहारी, बाके मतलब टेढ़ा, खड़े टेढ़े रहते हैं, चाल टेढ़ी है, काम टेढ़े पद्धति से करते हैं। भगवत गीता बोली है, 20-20 साल से लोग पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, भक्त पढ़ रहे हैं, अभक्त पढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। भगवान कृष्ण की बोलने की स्टाइल ऐसे, इतना जल्दी पल्ले नहीं पड़ती है उनकी बातें।
तो 9वें महीने में जन्म लेते हैं बच्चे, भगवान कृष्ण 7वें महीने में ही प्रकट हो गए। कोई तैयारी इतनी नहीं थी, मान लीजिए देवकी को भी लगा नहीं था, लेकिन 7वें महीने में प्रसव की वेदना होने लगी। आज की रात, आज प्रकट होने का जब निश्चय किया भगवान ने, क्यों प्रकट होने का निश्चय किया? क्योंकि इतना अत्याचार बढ़ गया था। भगवान ने कहा और 2 महीने रुक नहीं सकता, अब आऊंगा। तो 7वें महीने में ही प्रसव की वेदना होने लगी देवकी को। वसुदेव जी थे ही, और जेल के उस कारागार में ही भगवान कृष्ण गर्भ से प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, आज रात को 12 बजे वो घटना घटी थी, द्वापर युग के अंत में 5-1 हजार साल पहले। तो जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, क्या भगवान जब गर्भ में आए थे तभी सारी पृथ्वी पर एक अद्भुत आनंद, समृद्धि और सुंदरता छा गई थी। फूल खिल रहे थे, फल खिल रहे थे, सरोवर स्वच्छ हो गए थे, हर सरोवर में कमल खिल रहे थे, पशु पक्षी प्राणी वेल लता गुल्म सब में एक आनंद छा गया था। जो साधु थे, जो सज्जन थे, जो धार्मिक थे, उनके अंतःकरण में एक आनंद छा गया था, और उनको खुद को पता नहीं था हम आनंदित क्यों हो रहे हैं, हमको खुशी किस बात की हो रही है। और असुरों के, राक्षसों के, अधार्मिकों के मन में डर छाने लगा था, और उनको भी पता नहीं चल रहा था हम लोग डर क्यों रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं, लेकिन कुछ दिन से एक मन में अनजाना सा डर छाया हुआ है। क्या बात है? ये बात थी भगवान गर्भ में आ गए थे। अब तो प्रकट हो गए आज के रात्रि में, और जैसे ही प्रकट हो गए सारे विश्व में एक आनंद की लहर दौड़ गई थी। वो क्या वर्णन ही नहीं कर सकते। अरे एक साधारण मंत्री संतरी, कोई मिनिस्टर आ जाता है किसी गांव में, वो गांव सज जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उस गांव में पूरा एक्साइटमेंट आ जाता है, न जाने क्या क्या करते हैं उस दिन। तो सोचिए कौन आया था उस दिन, और वो जब प्रकट हुए थे क्या वातावरण रहा होगा, क्या आनंद छाया होगा। प्रकृति अपने आप को सजाने लगी, क्योंकि प्रकृति भगवान की पत्नी है। जैसे पति बहुत दिन के बाद घर लौटता है तो पत्नी अपने आप को सजाती है, वैसे ही ये प्रकृति, ये पृथ्वी सजाने लगी, अपने आप को संवारने लगी कि ये दुष्ट लोग मुझको बहुत सता रहे थे, अब मेरे पति आ गए, विष्णु कृष्ण आ गए, तो सज कर कृष्ण का स्वागत किया था। तो बहुत हर एक कण और कण सज गया था। मथुरा हालांकि अंधकार में रखा था कृष्ण ने, क्योंकि टेढ़े हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आती, वो क्यों क्या करते हैं। सारा विश्व सजा है, लेकिन जहां जन्म लिए वो जेल है, जहां जन्म लिए वहां अंधकार है, जहां जन्म लिए वहां बारिश हो रही है, जहां जन्म लिए वहां पर बादल मंडरा रहे हैं, जहां जन्म लिए वहां पे बिजली कड़क रही है, जहां जन्म लिए वहां यमुना को बाढ़ आई है, लेकिन बाकी सब सजा हुआ है। तो भगवान जब जन्म लिए चतुर्भुज, 4 हाथों में प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण का जो मूल स्वरूप है वो 2 हाथों वाला है, लेकिन वो पहले विष्णु तत्व के रूप में प्रकट हुए। एक हाथ में गदा, दूसरे में शंख चक्र, सुदर्शन चक्र और कमल का फूल पद्म। घुंघराले बाल थे, किरीट था भगवान के मस्तक पर, बहुत से आभूषणों से भगवान कृष्ण सजे थे। श्रीवत्स का चिन्ह था, वैजयंती माला पहन के आए थे, पीतांबर पीली रेशम की धोती पहनकर आए थे, पायजेब थी, हाथ में कंगन थे, अंगद दंड का चेन पहना हुआ था। इतने सुंदर श्याम वर्ण के बालक जन्म लिए। इनको देखकर वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की उनसे कि प्रभु आप प्रकट हुए, हमको माता पिता आपने बनाया, हमको सौभाग्य दिया आपकी माता पिता के रूप में सेवा करने की, हम धन्य हैं। तो अलग अलग प्रार्थना देवकी और वसुदेव ने की। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, हे माँ, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूं, कई जन्मों से आप मेरी भक्ति कर रहे हैं, पुरुषनी और सूतपा के रूप में थे, मैंने वचन दिया था कि 3 अवतारों में मैं आपसे प्रकट होऊंगा। मैं वृष्णि गर्भ बनकर आया, मैं वामन बनकर आया, और लो अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं। वसुदेव ने कहा भगवान आप तो आ गए, मेरे पुत्र के रूप में आ गए, आप हैं भगवान हम जानते हैं, लेकिन है तो हमारे बच्चे ही, और जैसे हमारे देखा देखी हमारे 6 बच्चे कंस ने मार दिए, वो अब आता ही होगा। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो आ जाता है और वो मार देता है। आपको कुछ कर ना दे ये मुझे चिंता लग रही है।
कृष्ण ने मानो कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं ही मारने के लिए आया हूं, लेकिन फिर भी बेटा मुझे चिंता हो रही है, मैं क्या करूं? पहले तो तुम्हारा ये चतुर्भुज छुपा दो। क्योंकि उसको जब संशय था कि ये मेरे बाकी के बच्चे कहीं विष्णु तो नहीं है, वो संशय था तब मार दिया। अब ये 4 हाथ देख लेगा, इसको पता ही चल जाएगा ये विष्णु ही है, तो पक्का मारेगा। ये प्रेम से बोल रहे हैं। अपने माता पिता को अपना बच्चा कितना भी बड़ा बने, शक्तिशाली बने, वो चिंता होती है, उनको लगता है नाजुक ही है। तो कृष्ण हालांकि भगवान है, सबका संहार करने वाले हैं, लेकिन वसुदेव जी को लग रहा है कि कोई इसको कुछ कर ना दे। तो भगवान कृष्ण ने द्विभुज रूप, 2 हाथों वाला अपना मूल रूप धारण कर लिया, बड़ा ही सुंदर। और कृष्ण ने कहा कि पिताजी अगर इतना ही डर रहे हैं तो मुझे यमुना पार गोकुल वृंदावन में मेरे और एक माता पिता हैं, उनके पास रख दीजिए, नंद और यशोदा। मुझे नंद के यहाँ, यशोदा के यहाँ रख दीजिए, मैं समय आने पर वापस लौट आऊंगा और आपको मुक्त करूंगा और सभी दुष्टों का संहार करूंगा। वसुदेव जी तैयार हो गए। कौन ऐसे बच्चे को छोड़ना चाहेगा? बच्चा नालायक भी हो तो भी माता पिता कलेजे को लगा कर रखते हैं, कितना भी बदमाश हो, कितना भी गया गुजरा हो, माता पिता के लिए तो बहुत अनमोल होता है। यहाँ पे तो इतना मूल्यवान, साक्षात भगवान बच्चे बनकर आए, उनको छोड़ने की कौन हिम्मत कर सकता है? लेकिन वसुदेव और देवकी को छोड़ना पड़ा, ये कितना बड़ा त्याग है, छोड़ना पड़ा। तो जब कैसे छोड़े? जेल के अंदर बंद है, एक टोकरी थी, उसमें एक मुलायम कपड़ा रखा, बच्चे को उसमें रखा। देवकी मूर्छित हो गई, क्योंकि कृष्ण को अपने से दूर जाते हुए देख नहीं सकती थी, तो उसको योग माया ने पहले सुला दिया। बाकी जो राक्षस थे, द्वारपाल थे, अपने आप सो गए थे, मूर्छित हो गए थे। सारी मथुरा नींद में बेहोश कर दी गई थी भगवान की माया शक्ति से। आज की ही रात है वो। भगवान को टोकरी में रखकर अपने हाथ में उठाया, जैसे ही हाथ में लिया वसुदेव जी ने, उनके हाथ की बेड़ियां, पैर की बेड़ियां टूटकर अपने आप गिर गई। जो भगवान को अपने में ले लेता है उसको कौन सी बेड़ी रोक सकती है? लोगों को बहुत सी बेड़ियां हैं। किसी को गरीबी की बेड़ी है, किसी को रोग की बेड़ी है, किसी को कोर्ट कचहरी की बेड़ी है, किसी को अपाहिजता की बेड़ी है, किसी को झगड़ों की बेड़ी है, किसी को कुछ इच्छा है वो पूर्ति न होने की बेड़ी है। ये सब बेड़ियों में सब बंधे हैं, लेकिन एक बार कृष्ण हाथ में आ गए। जिन्होंने कृष्ण को उठा लिया, हर तरह की बेड़ी टूट जाएगी, यहां तक कि जन्म मृत्यु रूपी सबसे बड़ी बेड़ी भी टूट जाएगी और वो व्यक्ति भगवान के पास मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान को ले लेना चाहिए। और पता है, आज के दिन भगवान बहुत बड़े बम्पर ऑफर में आते हैं, उठा लो। बड़े बड़े मॉल पे लिखा रहता है ना, डिस्काउंट। आज बहुत बड़ा भगवान डिस्काउंट, वो बोल रहे हैं मुझे सब लोग ले लो। मैं बच्चा बनकर हर एक के घर में आने के लिए तैयार हूं, हर एक के अंतःकरण में बच्चा बनकर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लेने के लिए कौन तैयार है? पाकिट, परिवार और पेट से फुर्सत मिले तब ना भगवान को उठाएंगे। और यदा कदाचित थोड़ा बहुत धार्मिक रहा तो एकाध माला जब भी करे, उतना हो गया उसका। लेकिन भगवान उठाओ मुझे, मैं तुम्हारा बच्चा बनकर आने के लिए तैयार हूं, ये बोलने के लिए आते हैं हर जन्माष्टमी पर। वसुदेव और देवकी की तो बच्चे 5000 साल पहले ही बन गए, अब उनके लिए थोड़ी हर बार आते हैं वो। आप सबके लिए उस झूले में आए हैं, आप सबके लिए लड्डू गोपाल बनकर आए हैं, ताकि वो कह रहे हैं कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं, ले तो लो। लेकिन घर में टीवी चल रहा है, भगवान के लिए जगह नहीं है, मंदिर में आके माथा टेक कर गए, वही बड़ी बात है। अक्सर ऐसे होता है। लेकिन ध्यान की बात यह है कि ये जो जन्माष्टमी है ना, या रामनवमी है ना, या जो भी हमारे सनातन धर्म के उत्सव हैं, हिंदू धर्म के जो उत्सव है ना, हर उत्सव में भगवान हमारे घर में, हमारे अंतःकरण में आना चाहते हैं। रामनवमी को राम आना चाहते हैं, दिवाली के दिन वनवास पूर्ण करके हमारे अंतःकरण और घर रूपी अयोध्या में राम आना चाहते हैं। लेगा कौन? लेना कौन चाहता है उनको? जन्माष्टमी के दिन कृष्ण आना चाहते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह आना चाहते हैं। लेना तो चाहिए ना, वो बच्चे बनकर आ ही रहे हैं, हम अभिषेक डाल ही रहे हैं, वो हर साल प्रकट हो ही रहे हैं।
लेकिन हम किसी भी वर्ष, कितने वर्ष हो गए, ना मन में लिया ना घर में लिया, तो कैसे कल्याण? बेड़ी टूट गई। अब बड़े बड़े दरवाजे हैं तो दरवाजे अपने आप टूट टूट कर खुलने लगे। आखिरी 5 मिनट ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। 100 दरवाजे थे, 100 के 100 दरवाजे खुल गए। हर दरवाजे पर बड़े बड़े राक्षस, लेकिन सुला दिया गया था। तो वसुदेव जी टोकरी को लेकर बाहर आए। बाहर बारिश गिर रही थी। बलराम जी का तो जन्म हो गया था। बलराम ने कहा मेरे भाई को मैं थोड़ी ही भीगने दूंगा। तो वो अनंत शेष बनकर पीछे से आ गए और छाता बनकर तन गए। वसुदेव जी आगे आगे, पीछे से अनंत शेष टोकरी में भगवान कृष्ण। अंधेरा है, धीमी धीमी बारिश गिर रही है। इंद्रदेव ने सोचा, देवराज इंद्र ने सोचा कि हमें बचाने वाले प्रभु आए हैं, तो बारिश करके मैं थोड़ा मदद करता हूं ताकि कंस को पता न चले बारिश की आवाज में। वैसे भी बारिश की आवाज में बाकी कुछ आवाज नहीं आती ना, तो आवाज ना आए। बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी, तूफान था। और चलते हुए जब यमुना के पास आई, यमुना तक पहुंचने से पहले ही यमुना ही मथुरा में घुस आई थी, क्योंकि यमुना इतना उत्साहित थी कि कृष्ण का जन्म इनको पता चल गया था। तो यमुना अपने बांध को रोक नहीं पाई। यमुना अपने सीमा को तोड़कर नगर में घुस आई थी, मानो बाढ़ आ गई थी। तो यमुना का पानी पूरा अंदर तक। अब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना ऊपर ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि यमुना भगवान को छूना चाहती। आप सब भी छूना चाहते थे ना जब अभिषेक हो रहा था। तो जो केवल कंठी माल धारण किया है, जिन्होंने दीक्षा ली, उनके लिए अभिषेक था। तो जिनको अभिषेक नहीं मिला वो वैसे बन जाइए, फिर वैसे आ जाइए मंदिर, कंठी माला पहन लीजिए, आप भी किसी गुरु को स्वीकार कर लीजिए, वैसा जीवन, भक्ति का जीवन अपना लीजिए, आपको भी छूने का मौका मिलेगा। तो भगवान को छूने के लिए यमुना ऊपर ऊपर उठने लगी। यमुना का ध्यान ही नहीं गया, वसुदेव जी डूब रहे हैं। वसुदेव जी को पता नहीं चल रहा है, वसुदेव एक हाथ से तैर रहे हैं, एक हाथ से बच्चे को ऊपर 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 उठा रहे हैं। यमुना ऊपर 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 आ रही है। तो अंत में कृष्ण को ही पहल करनी पड़ी। कृष्ण सोचने लगे यमुना बहुत उत्साहित है, मैं स्पर्श करके उसको तृप्त करता हूं। तो भगवान ने चरण निकाला, यमुना जल का स्पर्श किया, यमुना सर्र से नीचे आ गई और 2 भागों में विभक्त हो गई। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राम को समुद्र ने सेतु बांधने के लिए मार्ग दे दिया था, वैसे ही वसुदेव जी को यमुना ने मार्ग दिया कृष्ण को ले जाने के लिए। चलते हुए वसुदेव जी पहुंचे गोकुल वृंदावन। जब आए वहां पर भी वही दृश्य, सन्नाटा था, सारे सोए हुए थे, मूर्छित थे प्राय, और बारिश गिर रही थी। तो वसुदेव ने यशोदा और नंद जी का घर ढूंढ लिया। पूतना को घर मिला, वसुदेव जी को नहीं मिल सकता। वसुदेव जी ने ढूंढ लिया और जब प्रवेश किया उन्होंने देखा सारे मूर्छित, मतलब प्राय सोए हुए हैं। जान लिया कि भगवान की माया है। यशोदा के कक्ष में आए। उस समय यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया था, एक लड़की को जन्म दिया था। उस बच्ची को उठाया, टोकरी में रखा और अपने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखा और वसुदेव जी जाने लगे। बार बार घूम के देख रहे हैं कृष्ण को। ऐसा बच्चा छोड़ना पड़ रहा है, पता नहीं फिर मिलेगा, मेरे पास आएगा, आगे क्या होगा, कैसे, कुछ पता नहीं, लेकिन बचाना तो है भगवान को। देखिए वसुदेव जी की ये जो बात है ना, वसुदेव कृष्ण को बचा रहे हैं। यहाँ पर जरूरत नहीं है, कृष्ण अपने आप को, दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन ये भक्त का भाव है कि मैं कृष्ण को बचाऊंगा। यही भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। आज हमारी मुसीबत ये है कि हम सोचते हैं कि भगवान है ना, अपने आप बचा लेंगे, उनको क्या खिलाना, हफ्ते में एक बार फुटाना और शक्कर रख देंगे वाटी में, खा लेंगे, उनको क्या जरूरत। अरे उनको क्या पैसा देना, उनको क्या फूल देना, उनको क्या फैन लगाना, उनको क्या ड्रेस पहनाना, एक फोटो चिपका, तुम हमको सब देना क्योंकि तुम भगवान। यही गलत है। जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, हमारे ग्रंथ जलाए जा रहे थे,
मूर्तियों को भंजन किया जा रहा था। हम यही सोच रहे थे भगवान है ना, वो संभाल लेंगे। वसुदेव जी से सीखिए, हमको बचाना है इस रूप वाले भगवान को। हालांकि हम नहीं बचा सकते, वही बचाएंगे, लेकिन वसुदेव जी का जो भाव है कि कर्तव्य मंदिरों को, साधुओं को, मूर्ति को, ग्रंथों को, ब्राह्मणों को और हर आध्यात्मिक संस्था को बचाने का काम हमारा है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए भगवान चाहेंगे तो करेंगे ना, भगवान है ही ना। ये हमारे हिंदू में एक पैरालिसिस आ गया है। हम अपाहिज हो गए ये सोच के भगवान की इच्छा है तो हो जाएगा, भगवान की इच्छा है तो, अभी भगवान की इच्छा है क्या करे, कलयुग आ गया। भक्त भी बोल देते हैं कलयुग आ गया, ऐसे होने ही वाला है, हम क्या करें। हरे कृष्णा कम बोलते हैं, ये ज्यादा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि आप टूट पड़ो। भगवान चाहते हैं अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपनी चालाकी का इस्तेमाल कुछ मुझे बचाने के लिए भी तो करो। मेरी मूर्ति को, मेरे मंदिर को, मेरे धर्म को, मेरे शास्त्र को, मेरे भक्तों को, मेरे ब्राह्मणों को बचाने के लिए भी अपनी चालाकी लगाओ। पैसे कमाने के लिए तो बहुत चालाकी लगाते हो, पेट परिवार संभालने के लिए बहुत चालाक बनते हो। भोला और मूर्ख मंदिर में ही बन जाते हो। अरे वही चालाकी, वही बुद्धिमानता, वही शक्ति। कभी कभी भक्त बन जाने के बाद तृणादपि सुनिचेन के नाम पर एकदम कछुआ बन जाता है भक्त कभी कभी, लेकिन घर में कोई समस्या आ जाए तो एकदम शेर। मंदिर में तृणादपि, तो ये तृणादपि सुनिचेन थोड़ी है। हमको दहाड़ना चाहिए भगवान, धर्म, मंदिर, साधु की रक्षा के। जितना हम सतर्क हमारी परिवार, हमारे पैसों की रक्षा के लिए जितने हम क्रोधित होते हैं, उससे भी ज्यादा क्रोधित और सतर्क हम मंदिरों के लिए। और सिर्फ अपने ही संस्था के मंदिर की बात नहीं है, हर मंदिर, हर मूर्ति, हर साधु, हर आध्यात्मिक संस्था और हर धार्मिक व्यक्ति की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हो। ये वसुदेव जी से सीखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 भुजाओं में सुदर्शन चक्र और गदा लेकर बच्चे तुम पैदा हुए हो, पहले कंस को मारो, हमको जेल से बाहर निकालो, क्या कर रहे हो तुम, नहीं कहा वसुदेव ने। वसुदेव ने बच्चे को बचाने के लिए, भगवान को बचाने के लिए पहल की। तो ले दे के कहने का अर्थ है भगवान कुछ करेंगे हमारे लिए, हमारे मंदिर के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सबके लिए, इसकी प्रतीक्षा मत करो। जो करना था भगवान ने कर दिया है। 2 हाथ दिए, बुद्धि दी, पैर दिए, शक्ति दी, और क्या करे भगवान। नहीं, वो स्वयं प्रकट होकर आए, झेल नहीं पाएंगे। वो आना है कल की बन के आएंगे, थोड़ा देर है वही अच्छा है, क्योंकि जब वो आएंगे तो अद्भुत दृश्य होगा। तो हमको करना है मंदिरों के लिए, धर्म के लिए, शास्त्र के लिए। भगवान पर मत छोड़िए। क्या वसुदेव ने कृष्ण पर छोड़ा? भगवान कृष्ण तुम पर छोड़ देता हूं कंस का जो करना है। हम जेल में हैं, सलाखें हैं, हम क्या करें? कुछ नहीं, वसुदेव जी ने ही किया सब कुछ। वही हमारा भाव होना चाहिए। करना है हमको ही करना है, कलयुग को हमको ही दबाना है, शास्त्र को हमको ही पढ़वाना है, पहलवान हमको ही बनना है, ललकारना हमको ही है, रक्षा हमको ही करना है, प्रचार हमको ही करना है। भगवान ऐसे नहीं आएंगे। जो उनको देना था दे चुके हैं, और जो दे चुके हैं उसका उपयोग कीजिए, आगे का मार्ग भगवान खोल देंगे। समझ रहे हैं ना? तो कृष्ण को जब रखा, बच्चे को उठाकर टोकरी में रखा और वापस आने लगे, तो यमुना ने मार्ग दिया। फिर वही बातें जो जाते समय वही हुई, दरवाजा खुल गए, अंदर आ गए, बेड़ियां लग गई वापस जो गिरी हुई थी, और तब बच्चे ने आवाज की, आवाज की, जैसे अभी अभी जन्म लेता ना, तो आवाज सुन के राक्षस जग गए। राक्षस दौड़कर कंस के पास गए, महाराज 8वां बच्चा हो गया। महाराज तो सोए ही नहीं थे, कंस महाराज, वो तो कई महीनों से सोए नहीं थे, जब से आकाशवाणी सुनी थी तब से वो कांपने लगे। हजारों राक्षसों को लेकर, तलवार लेकर आ गए जेल में, देखा बच्चा है ही नहीं, बच्ची है। देवकी कहने लगे, भैया देखो विष्णु तो है नहीं है, इसको तो छोड़ दो। कंस ने कहा विष्णु बहुत चालाक है, मोहिनी बनकर आया था ना, बच्ची ही बना, लड़की ही बना था ना मोहिनी के रूप में, अभी भी लड़की बना है, मुझसे डर कर शायद लड़की बना है, तो लड़की बना है तो छोड़ दूंगा क्या?
ऐसा बोल के पैरों को पकड़ लिया, नमस्कार के रूप में नहीं, टांग पकड़ ली उसने, ऐसे घुमाने लगा और दीवार पर पटकने वाला था। वो लड़की क्या थी? वो कोई लड़की थोड़ी ही थी, वो आकाश में उड़ी और दुर्गा का रूप धारण कर, साक्षात जगत जननी मां अंबिका दुर्गा प्रकट हो गई। सिंह पर बैठी थी, 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र अस्त्र, जिह्वा को बाहर करके क्रोधित नजर से कंस को देखने लगी। कंस कांपने लगा। वो कहने लगा, मां गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, मुझे बोला गया विष्णु है, आप आने वाले पता होता तो मैं तो स्वागत करता। मैं बोला ऐसा। मां दुर्गा ने कहा, दुष्ट वसुदेव देवकी को छोड़ दे, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इतना ही कह के मां दुर्गा अदृश्य हो गई। अब अदृश्य हो गई, इधर कंस की नींदें उड़ गई। अब उधर क्या हुआ, अंतिम 2 मिनट बोल के समाप्त करूंगा। उधर मतलब किधर? वृंदावन में। वृंदावन में यशोदा सोई थी, यशोदा सोई थी और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बच्ची एक बच्चा, साक्षात यशोदानंदन कृष्ण। एक कृष्ण देवकी से जन्म लिया था, एक कृष्ण यशोदा से जन्म लिया था। दोनों एक ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण अनंत है ना, हजारों रूप ले सकते हैं। जैसे रासलीला में लिया था, कई बार लिया था। तो यशोदा के जो मूल कृष्ण है वो यशोदा से ही जन्म लिए थे और उनके साथ उनकी भगिनी, उनकी बहन बनकर मां दुर्गा अंबिका प्रकट हुई थी, उनकी योग माया, उनकी शक्ति। तो वसुदेव जी ने योग माया के प्रभाव में केवल बच्ची को देखा, यशोदानंदन कृष्ण को देखा ही नहीं, या कृष्ण दिखे नहीं। जब देवकी नंदन कृष्ण को रखा, अपने लाए हुए बच्चे को वहां रखा, तो दोनों कृष्ण एक हो गए। वैसे भी एक ही हैं, दोनों कृष्ण एक हो, दो स्वरूप एक हो गए। यशोदानंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण एक हो गए। और बच्ची आई थी दिन, जब सुबह हो गई ब्रह्म मुहूर्त में, सबकी नींद टूटी गोकुल वृंदावन में। जब नींद टूटी और देखा कि लाला ने जन्म ले लिया, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, लाला ने जन्म लिया, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। नंद महाराज बहुत संतुष्ट हो गए, गोपियां दौड़ दौड़ कर आई, यशोदा प्रसन्न हो गई, रोहिणी तो थी ही वहां पर। तो बहुत बड़ा दूसरे दिन सुबह से नंदोत्सव मनाया गया, जो कल होगा। हमारे संस्था के गुरु प्रमुख आचार्य श्रील प्रभुपाद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म भी नंदोत्सव पर हुआ, तो कल उनका जन्मदिन है, उसके लिए भी आप सब आइए। तो नंदोत्सव हुआ और श्री कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ। बैठे बैठे श्री कृष्ण हर एक भेजे गए असुर का वध करते थे। 11 वर्ष होने के बाद वो वसुदेव देवकी के पास देवकी नंदन कृष्ण वापस आए, कंस का वध किया। महाभारत का रण रचने के बाद उन्होंने सारे पृथ्वी पर के असुरों को समाप्त करने की लीला की। माखन चोरी कम करते हैं भगवान, रासलीला में कम नाचते हैं, असुरों को बहुत ठोकते हैं। हमने एक गलती कर दी, कृष्ण को केवल वही नटखट ले मेरा लाला उतना ही समझो। सुदर्शन चक्र कृष्ण को भूल गए, सुदर्शन चक्र पकड़ने वाले कृष्ण को हम भूल गए। आज थोड़ी बहुत ज्यादा उसकी भी जरूरत है। केवल माखन चोरी करने वाले, मुलायम मुलायम कोमल कोमल गोपियों के साथ नृत्य करने वाले, वो तो कृष्ण है ही, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए बहुत तपस्या, बहुत साधना करनी पड़ेगी। इस समय महाभारत के कृष्ण की आवश्यकता ज्यादा है। महाभारत के चतुर कृष्ण, जिन्होंने पांडवों को माध्यम बनाकर अधर्म का सफाया धरती से किया और पुनः धर्म को स्थापित करने के कारण आज हम यहाँ पर हरे कृष्ण बोल पा रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण से कुछ सीखने की आज जरूरत है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज की रात जगिए। वैसे कोई रात जगना नहीं चाहिए जल्दी, क्योंकि रात ये राक्षस मुहूर्त है, जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन आज की रात एक्सेप्शन है, आज की रात्रि में जगना चाहिए 12-1 बजे तक। भगवान का खूब नाम संकीर्तन, जप, उनकी कथा सुनना, सिद्धांत सुनना और मन ही मन उनका ध्यान करना और दर्शन लेना करना चाहिए। प्रसाद भी है, लेकिन बहुत लोगों का उपवास है, करना चाहिए। और आज की रात ऐसी हो कि ये रात हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करे। हम ऐसे आज कृष्ण को उठाए अपने हाथ में
कि वो कभी छूट ना पाए। हमारे मन में आज ऐसे कृष्ण को धारण करें, वो हमेशा अंतःकरण में रहे। किस लिए? अले कितने अभी धर्म रक्षा के, कुछ शक्ति ऊर्जा के लिए, और इस सिद्धांत को दुनिया भर में प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण को स्वीकार करें। और क्या ले देके हमारे पास अंतिम अस्त्र यही है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम में आप शामिल हो। हरे कृष्ण।